बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में चल रही बैठक करीब 6 घंटे बाद खत्म हो गई है। बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। मीटिंग में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई और सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस चर्चा में शामिल थे। बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु शुक्ला, जो कि हम इस मामले पर और जानकारी देंगे। दिल्ली में यूपी बीजेपी की मीटिंग में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल थे और यूपी बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जो करीब 6 घंटे बाद खत्म हो गई है। बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक चली और मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और सीएम भी इसमें शामिल थे और बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। तकरीबन 6 घंटे तक ये पूरी मीटिंग चली, जिसमें सरकार गठन पर चर्चा हुई। तो इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आया वो आपको हम जल्द ही बताएंगे। ये पूरी चर्चा तकरीबन 6 घंटे चली और साथ ही इसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहे और एमएलसी चुनाव को लेकर ये पूरी चर्चा हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी चर्चा चली। बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। पूरे 6 घंटे तक सरकार के गठन पर यह पूरी चर्चा चली, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद थे। साथ ही बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान भी इस चर्चा में मौजूद रहे और स्वतंत्र देव सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में एमएलसी चुनाव को लेकर बात हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक चली, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहे। तकरीबन 6 घंटे तक ये मीटिंग चली और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे हिमांशु शुक्ला के पास। हिमांशु, क्या कुछ बड़ी बात निकल कर आई इस पूरी मीटिंग के बाद? देखिए, जाहिर तौर पे ये मीटिंग करीब 6 घंटे चली है बीजेपी मुख्यालय में। इसमें तमाम बड़े नेता थे, इसके अलावा सुनील बंसल थे, योगी आदित्यनाथ थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, ये तमाम बड़े नेता थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग के दौरान यह आकलन किया गया, आत्ममंथन किया गया कि जीते हैं 273 सीटें पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा चरणबद्ध तरीके से तीसरे फेज और 7वें फेज में बात करें तो बीजेपी बहुत कमाल नहीं कर पाई। और सबसे जो आश्चर्यजनक था कि वो 7वें फेज में महज 24 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर बात करें कौशाम्बी जिले की बात करते हैं, खुद डिप्टी सीएम भी चुनाव हारे हैं, बीजेपी के 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो इन तमाम चीजों पर कौशाम्बी जिला हो गया, आजमगढ़ हो गया, पिछले साल 2017 में 1 सीट आजमगढ़ में थी, लेकिन इस बार 1 भी सीट नहीं जीते। ये तमाम बड़े जिले हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इस पर इन तमाम पहलुओं पर आत्मचिंतन किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बीजेपी 2022 का चुनाव तो जीती है, लेकिन 2024 के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है, रोड मैप तैयार कर लिया है किस तरीके से 2024 में। इसके अलावा मंत्रिमंडल पर किस तरीके से विस्तार होगा, क्षेत्रीय नेताओं को, इसके अलावा जातिगत, ये तमाम पहलुओं पर भी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात है एमएलसी चुनाव को लेकर तारीख जरूर बढ़ा दी गई है, अब 19 से 21 कर दी गई है, लेकिन चेहरे फाइनल करना, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से संगठन में कई नेता हैं जो लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, कई युवा चेहरा हैं, तो ऐसे में उन नामों पर भी मुहर और चर्चा बहुत बहुत की बात शुक्रिया हुई आपका है। तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने थाने के अंदर आत्मदाह की कोशिश की। शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने किसी तरह युवक की जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक टैक्सी चालक है और किसी बात को लेकर पुलिस से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने
गौरीफाट कोतवाली में खुद को आग लगा ली। आत्मदाह की कोशिश मामले में कार्रवाई एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। युवक ने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया था, उसी को लेकर एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में जो आत्मदाह की कोशिश की गई थी उस पर कार्रवाई की गई है। एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है।